तो आज हम सीधे गोता लगा रहे हैं विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में। हाँ। ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, इसे तो शहर की जीवन रेखा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, काफी अहमियत है इसकी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके इतिहास, आज ये कैसे काम करता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन सी ट्रेनें चलती हैं और हाँ, भविष्य के लिए जो बड़े प्लान्स हैं उन सब पर है। ठीक है। तो इस डीप डाइव का मिशन है विशाखापट्टनम स्टेशन, VSKP, इसकी पूरी कहानी और इसके महत्व को समझना। ठीक है। शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। ये खुला था 1896 में। हाँ, 1896 में, और तब इसका नाम था वॉल्टियर रेलवे स्टेशन। वोल्टेयर। हाँ, सुना है। फिर ये विशाखापट्टनम कब बना? ये बदला गया 1987 में। हम्म। उस समय के जो मेयर थे उनकी पहल थी ये। अच्छा मतलब शहर की जो नई पहचान बन रही थी उससे जोड़ने की कोशिश थी। अच्छा। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि ये स्टेशन है कहाँ। ये हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर है। ओह, वो तो बहुत ही व्यस्त रूट है। बिल्कुल, भारत के सबसे व्यस्त रूट्स में से एक। अभी ये ईस्ट कोस्ट रेलवे मतलब ई-कोर जोन में आता है। हाँ, लेकिन एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ये जल्द ही नए साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर बनने वाला है। अरे वाह, हेडक्वार्टर, मतलब ये तो बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। इससे स्टेशन का रणनीतिक महत्व बहुत बढ़ जाएगा। और एक और चीज, 2017 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा स्टेशन भी घोषित किया गया था। 2017 में? ये तो वाकई काबिले तारीफ है, इतने ट्रैफिक के साथ। बिल्कुल, और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड भी है। तो आज की क्या स्थिति है? इसका कोड VSKP है ना? हाँ, VSKP, और ये NSG 1 कैटेगरी का स्टेशन है, मतलब नॉन सबर्बन ग्रेड 1। यानी सबसे ज्यादा कमाई और भीड़ वाले स्टेशनों में से एक। हाँ, 8 प्लेटफॉर्म है, 10 ट्रैक हैं, काफी बड़ा एरिया है, और यहाँ सच में 24/7 हलचल रहती है। रोज की कितनी ट्रेनें आती जाती होंगी अंदाजन? लगभग मान लीजिए 125 से 130 ट्रेनें तो रोज रुकती ही हैं, और कोई 50 के आसपास ट्रेनें यहीं से शुरू होती हैं या यहीं खत्म होती हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक है मतलब। बहुत ज्यादा। और इतने लोगों के लिए सुविधाएं भी वैसी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ अलग अलग वेटिंग लाउंज हैं, AC वाले भी, नॉन AC भी। मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। फिर व्हीलचेयर वालों के लिए रैंप हैं, लिफ्ट हैं, एस्केलेटर भी हैं, खाने पीने के लिए फूड कोर्ट है, फार्मेसी है, रिटायरिंग रूम्स हैं। बच्चों के लिए भी कुछ है? हाँ, एक फन जोन भी बनाया गया है बच्चों के लिए। मतलब कोशिश है कि यात्रियों का अनुभव बेहतर हो। ये तो अच्छी बात है। और शहर से कनेक्टिविटी कैसी है, जैसे एयरपोर्ट या बस स्टैंड? कनेक्टिविटी भी अच्छी है। एयरपोर्ट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, शायद 7-10 किलोमीटर होगा, और बस और टैक्सी वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। तो एक तरह से मल्टी मॉडल हब जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। और यहाँ से जो ट्रेनें चलती हैं वो भी देखिए, पूरे भारत को जोड़ती हैं। जैसे कौन कौन सी मुख्य ट्रेनें हैं? देखिए, रोजाना दिल्ली के लिए आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस है, मुंबई के लिए LTT एक्सप्रेस चलती है, सिकंदराबाद के लिए गरीब रथ है, और एक किरंदुल एक्सप्रेस है जो खूबसूरत अराकू वैली से होकर जाती है, वो भी यहीं से है। अराकू वाली ट्रेन, हाँ, उसके बारे में सुना है। और अब तो नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ से चलती है, तो नेटवर्क काफी बड़ा है। ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य के लिए क्या प्लान्स है? कुछ रीडेवलपमेंट की बात चल रही थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी नींव रखी थी। अच्छा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये? लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत का। लक्ष्य यह है कि इसे एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए। वर्ल्ड क्लास? हाँ, जो रोजाना करीब 75,000 यात्रियों को संभाल सके। और ये EPC मॉडल पर बन रहा है, तो उम्मीद है कि 3 साल में पूरा हो जाएगा। 3 साल में? और ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है? हाँ, ये देश भर में जो अमृत भारत स्टेशन योजना चल रही है उसी का हिस्सा है। चलें। स्टेशनों को आधुनिक बनाने की पहल। तो इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन में क्या क्या नया देखने को मिलेगा, मतलब क्या फर्क होगा? इसमें कई नई और आधुनिक चीजें होंगी। जैसे स्टेशन के ऊपर से जाने वाला एक स्काई वॉक होगा, गाड़ियों के लिए स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था होगी। स्मार्ट पार्किंग? अच्छा। हाँ, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक बड़ा रूफ प्लाजा बनेगा जहां लोग बैठ सकें, इंतजार कर सकें। दुकानें होंगी, कमर्शियल स्पेस होगा, जगह जगह डिजिटल इंफॉर्मेशन बोर्ड्स लगेंगे, और साथ में पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा, मतलब इको फ्रेंडली सुविधाएं होंगी। तो ये सब मिलकर इसे एक स्मार्ट स्टेशन बनाएंगे। बिल्कुल, लक्ष्य यही है। इससे न सिर्फ यात्रियों को बहुत सुविधा होगी, बल्कि शहर की इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वाकई वॉल्टर स्टेशन से जो सफर शुरू हुआ था वो VSKP को आज एक मॉडर्न व्यस्त हब तक ले आया है, और अब ये एक और बड़े बदलाव की दहलीज पर है। हाँ बिल्कुल,
और सिर्फ सुविधाओं का अपग्रेड नहीं, बल्कि एक डिविजनल स्टेशन से बढ़कर नए जोन का हेडक्वार्टर बनना, ये इसके बढ़ते राष्ट्रीय महत्व को साफ दिखाता है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हाँ। अपने इस इतिहास और भविष्य की इन बड़ी योजनाओं को देखते हुए एक स्मार्ट स्टेशन बनना, जोनल हेडक्वार्टर बनना, क्या विशाखापत्तनम स्टेशन सिर्फ आने जाने का एक जरिया बना रहेगा, या फिर ये खुद में एक ऐसी जगह बन सकता है, एक डेस्टिनेशन जहां लोग सिर्फ ट्रेन पकड़ने नहीं बल्कि शायद किसी और वजह से भी आना चाहें? ये एक बढ़ते हुए शहर में रेलवे स्टेशन की भूमिका को कैसे बदल सकता है?